धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। CAA बहुत सारे लोग इसको काबी कहते हैं, पर असल में इसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हिंदी में अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे नागरिकता संशोधन कानून। इसको लेकर दो खबरें हमारे पास हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। पहली खबर में आप देखेंगे कि फिर से एक बार मोदी सरकार ने, या यूं कहें कि सीधे तौर पे अमित शाह के गृह मंत्रालय ने वक्त मांग लिया है कि सब नियमावली बनाने के लिए अभी हमें और समय दिया जाए। तो पहला सवाल यही कि किससे वक्त मांगा है, दूसरा सवाल ये कि क्यों नियमावली नहीं बना रहे हैं और बार बार क्यों टरकार रहे हैं। इसके अलावा दूसरी खबर हमारे पास आ रही है गुवाहाटी हाईकोर्ट से। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक शख्स को कहा है कि भैया तुझे अगर नागरिकता चाहिए तो CAA के तहत आवेदन कर। इधर नियमावली नहीं बनी है, उधर हाईकोर्ट कह रहा है CAA के तहत आवेदन कर। कैसे इन दोनों मामलों को देखा और समझा जा सकता है और क्या इनके मतलब निकल सकते हैं, तीन हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले खबर पर नजर डाल लेते हैं। खबर पर नजर डालने का मतलब यह है कि अखबारों ने इन खबरों को कैसे छापा है, सबसे पहले आपको यही देखना चाहिए। तो पहला शीर्षक, पहली हेडिंग जो आपके स्क्रीन पे टन टन टन, कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी चल रहा है यार, ऐसे करके क्यों बोल रहे हो। खैर आजकल पत्रकारिता यही रह गई है, तो इसी अंदाज में आपके सामने बात कर रहा हूं। नागरिकता संशोधन कानून नियम बनाने के लिए सरकार ने फिर मांगा समय। टन टन टन, ये पहली हेडिंग अखबार की आपके सामने, आपकी नजर के सामने। अब दूसरी हेडिंग देख सकते हैं आप, नियम बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने और मांगा समय। 2 साल में 5 बार बढ़ी समय सीमा। ऐसा लगता है जैसे इन तमाम दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार और ईमानदार पत्रकारों की, आजकल तो ईमानदार भी शब्द जुड़ गया है ना, वंचनाओं कश्यप और अखिलेश यादव का वीडियो वायरल होने के बाद, तो ईमानदार शब्द भी जुड़ गया है। इन पे खबर लिखनी नहीं आती, एजेंसी के लिखी हुई खबरें आती हैं, सेम हेडिंग होती हैं और उन्हें लाके चिपका देते हैं। वरना आप सोचिए कि सभी एक जैसी हेडिंग क्यों लगा रहे हैं भाई, लिखी हुई कहीं से खबर आई, ले आके चिपका दी। इसके अलावा तीसरी हेडिंग, तीसरा शीर्षक आपके सामने रख रहा हूं, गृह मंत्रालय ने CAA के तहत नियम बनाने के लिए और मांगा समय। वक्त नहीं लिख पा रहा है कोई, वक्त मांगा, वक्त तो उर्दू अल्फाज हो जाएगा और इनकी हिंदी पत्रकारिता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। यह अलग बात है कि सोच ईमानदार काम दमदार के साथ आदित्यनाथ योगी जो प्रचार करते घूम रहे हैं, उस नारे में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिला के आपने अभी तक ये देखा कि किस तरीके की खबरें छपी हैं और इन शीर्षकों को देखकर आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि फिर से एक बार सरकार ने वक्त मांगा है। यहां सवाल यह पैदा होता है कि कितना वक्त मांगा है। तो सरकार ने जुलाई 2022 तक का वक्त मांग लिया है। और किससे वक्त मांगा है? संसदीय समिति से वक्त मांगा है। संसदीय समिति को बताया है कि नियमावली अभी हम तैयार नहीं कर पाए हैं, इसलिए माई बाप हमें 6 महीने का वक्त और दे दिया जाए। क्या इससे पहले भी वक्त मांगा है? वो भी देख लीजिए। जी हां, इससे पहले भी वक्त मांगा है। कब कब वो वक्त मांगा है मुझे लगता है वो आपके सामने रखूं, उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि CAA कानून आखिर कब पास हुआ था। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा से इस्तीफा देकर अमित शाह ने गांधीनगर से चुनाव लड़ा। गांधीनगर वो लोकसभा सीट है जहां से लौह पुरुष, अब पता नहीं कितने लौह पुरुष बनेंगे इस देश के अंदर। सरदार पटेल भी अपने आप को लौह पुरुष कहते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी अपने आप को लौह पुरुष कहते हैं, और तीसरे अब लौह पुरुष बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं अमित शाह, जिनको भोंपू मीडिया और उसके दलाल, चाटुकार, दंगाई और ईमानदार पत्रकार जो है चाणक्य बताते हैं। वहां से चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव जीत के आ गए और उसके बाद गृह मंत्री बनते ही इन्होंने धुआंधार काम करना शुरू कर दिया और उसी क्रम में आर्टिकल 370 में बदलाव कर दिया। उसी क्रम में इन्होंने CAA जैसा कानून लाके संसद में रख दिया और 11 दिसंबर 2019 को यह कानून संसद से पास हो गया। 12 दिसंबर 2019 को, तारीखों को नोट करते चलिएगा, राष्ट्रपति ने भी अपनी चिड़िया बिठा दी। रामनाथ कोविंद देश के ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने मोदी सरकार द्वारा लगाए गए रात के अंधेरे में राष्ट्रपति शासन पर कभी ऐतराज नहीं दर्ज किया, जिन्होंने मोदी सरकार द्वारा रात के अंधेरे में दिन निकलने से पहले हटाए गए राष्ट्रपति शासन पर कभी कोई ऐतराज दर्ज नहीं किया। यही नहीं, मोदी सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून को कभी दोबारा से विचार के लिए नहीं भेजा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुआ करते थे इस देश में और उन्होंने जो सत्ता में लोग बैठे हुए थे उनके द्वारा बनाए गए कई बार कानून जो थे उनको वापस भेजा कि इस पे विचार करिए। इतने तमाम बवाल हो रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर, CAA को लेकर, GST को लेकर, लेकिन कभी आपने देखा हो कि राष्ट्रपति कभी किसी कानून को लेकर कुछ बोलते हैं? क्या ये कहते हैं भैया रात को मेरे से राष्ट्रपति शासन लगवा देते हो, सुबह को मेरे से हटवा देते हो? खैर छोड़िए इस कहानी को, आप कहेंगे मुद्दे पे आओ। तो मुद्दा जो है यह है कि 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति भी अपनी चिड़िया
बैठा देते हैं, मतलब अपने सिग्नेचर कर देते हैं। इसके करीब 1 महीने बाद खबर सामने आती है कि 10 जनवरी 2020 को मोदी सरकार नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना जारी कर देती है। अब नियम के मुताबिक जब भी कोई कानून नया बनता है और जब उसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, उसके 6 महीने के भीतर नियमावली बनानी पड़ती है। वो कानून आखिर किस तरीके से लागू होगा? भाई कानून तो बन गया कि पुलिस अब 302 में जो है लोगों को फांसी की सजा भी दे पाएगी या कोर्ट फांसी की सजा दे सकती है, लेकिन भाई पुलिस 302 को कैसे इंप्लीमेंट करेगी, कैसे आदमी को पकड़ेगी, कैसे छोड़ेगी, कैसे ले आएगी थाने में, अदालत में, कोर्ट कचहरी में, क्या क्या चीजें उसे रखनी होंगी अपने पास? तो नियमावली तो बनती है ना, क्या प्रारूप उसका होगा, तो उसे कहते हैं नियमावली। तो नियमावली तैयार नहीं की गई और मोदी सरकार ने साथ में एक चीज जारी कर दी कि जी हम जून ना 2020 तक नियमावली लागू कर देंगे जी। उसके बाद खबर आई कि ना जी इभी ना कर रहे, हम करेंगे जनवरी 2021 में। जनवरी 2021 में खबर आई कि अभी टाइम और बढ़ा दिया गया है जुलाई 2021 के लिए। इसके बाद जुलाई 2021 में फिर खबर आई कि टाइम बढ़ा दिया गया है जनवरी 2022 के लिए। तो 9 जनवरी 2022 का टाइम था, उससे पहले ही ये खबर आ गई है कि मोदी सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, अमित शाह ने फिर से एक बार 6 महीने का टाइम संसदीय समिति से मांग लिया है। देखना दिलचस्प होगा क्या इस बार भी 6 महीने के भीतर नियमावली बनेगी कि ना बनेगी, या बनाएंगे ही नहीं। क्योंकि ये लोग जो कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इन्हें वक्त नहीं मिल पा रहा है, ये वो लोग हैं जो किसानों पर 3 कानून थोप देते हैं जबकि किसान डिमांड नहीं कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो नई शिक्षा नीति ले आते हैं। तो भैया एक ऐसा कानून जिसको लेकर आपने इतना हल्ला मचाया था, डंका पीटा था कि जी पाकिस्तान में जी, अफगानिस्तान में जी, बांग्लादेश में जी, श्रीलंका को छोड़ के वहाँ के तमिल आएंगे तो उनको नागरिकता नहीं देंगे। आसपास जितने भी अफगानिस्तान तमाम जैसे देशों में बसे हुए गैर हिंदू लोग जो हैं, जिसमें बौद्ध हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो लोग वहाँ से प्रताड़ित होकर आएंगे तो हम ना उनको नागरिकता देंगे जी, क्योंकि वो लोग वहाँ बहुत परेशान हो रहे जी। तो खूब डंका पीटा गया था, लेकिन अब उसकी नियमावली नहीं बना पा रहे। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ और बात कर लेते हैं हाईकोर्ट के फैसले को लेकर। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर जो बात आपके सामने मैं करने जा रहा हूं, मुझे लगता है उससे पहले आपको कुछ खबरें देख लेनी चाहिए। आज के अखबारों में कुछ खबरें छपी हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के हवाले से खबर छपी है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि CAA के तहत नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन कर सकता है प्रार्थी, जो पिटिशनर है वो। और ये कहते हुए उसे विदेशी घोषित करने वाले ट्रिब्यूनल के फैसले को, जो विदेश ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसके फैसले को हाईकोर्ट ने पलट दिया है। पहले कहानी जानिए, फिर आपको कुछ दिलचस्प चीजें बताने की कोशिश करूंगा। जैसे एक शख्स हैं जिनका नाम है बबलू पॉल और सुजीत पॉल। ये असम के करीमनगर के रहने वाले हैं। 1964 में ये भारत में आए और उस वक्त आपको पता है बांग्लादेश तो बना नहीं था, बांग्लादेश तो 1971 में बना था। उस वक्त उस इलाके को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। जैसे हमारे यहाँ के पश्चिम बंगाल को क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल, क्योंकि बंगाल का पश्चिमी हिस्सा था, वो बंगाल का पूर्वी हिस्सा था। असल में जो बंटवारे का जो दंश झेला है ना, वो पंजाब ने और बांग्लादेश ने ही झेला है। आधा पंजाब उधर चला गया, आधा पंजाब इधर रह गया, आधा बांग्लादेश उधर चला गया, आधा बंगाल इधर रह गया। इस तरीके से हुआ है। जो डिवाइडेशन का सबसे ज़्यादा खमियाजा इन्हीं दोनों जगहों ने भुगता है। हालांकि दंगे के नाम पे और भी बहुत सारी जगह बवाल हुए। तो 1964 में ये इंडिया आ गए। इंडिया में जब ये आए तो इनकी उम्र 2 साल थी। इनके साथ इनके पिता भी थे और इनके जो है दादा भी थे। इनके पिता का नाम जो अखबार में छपा है बोलो राम पॉल, और इसके अलावा इनके दादा का जो नाम हमारे पास है वो है चिंताहरण पॉल। ये उनके साथ भारत आए थे। अब बाद में जब वो हंगामा मचा कि भैया एनआरसी होगा, एनआरसी होगा, एनआरसी होगा, तो एनआरसी हुआ। और 2017 में जो विदेशी ट्रिब्यूनल बना हुआ है, फॉरेन ट्रिब्यूनल जिसे आप कह सकते हैं, उसने कह दिया ये तो विदेशी आदमी भाई, ये तो भारत का नागरिक ही नहीं है। जबकि आप जानते हैं आसाम अकॉर्ड जो राजीव गांधी ने किया था 1984-85 के आसपास, उसके मुताबिक 1971 तक, मार्च की कोई तारीख है मेरे याद नहीं आ रही है, मार्च 1971 तक जो आदमी भारत में आ गया उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो ट्रिब्यूनल ने इनको कह दिया कि भैया तो विदेशी आदमी, हम तो नहीं इसको मानते। अब हाईकोर्ट ये पहुंच गए। हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं जिनका नाम हमारे पास है N कोटेश्वर सिंह, और उनके साथ दूसरे जो जज का नाम छपा है वो है मलाश्री। तो मलाश्री नंदी, इन दोनों ने फैसला सुनाया और जो फॉरेन ट्रिब्यूनल ने इनको विदेशी घोषित किया है उस फैसले को पलट दिया, लेकिन कहा कि नागरिकता लेने के लिए CA के तहत इन्हें आवेदन करना पड़ेगा। अब भैया यहाँ बड़ा सवाल यो है कि CA के तहत अगर ये आवेदन करेंगे तो CA की तो नियमावली नहीं बनी है।
हाई कोर्ट ने कह तो दिया है। इस मामले को कैसे देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से बात करने के लिए जो आसाम के एडवोकेट हैं, उनसे पहले भी कई बार मैं आपके सामने इंटरव्यूज़ वगैरह रख चुका हूं बात करते हुए, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अपने आप में दोनों बहुत बड़े घटनाक्रम हैं और ये दिखा रहे हैं कि जो रात दिन 56 इंच का सीना दिखाकर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। कभी तो कहते हैं नहीं जी हम तो बहुत गरीब हैं जी, हम तो बहुत जो है मजदूर किस्म के आदमी हैं जी, हम तो चाय बेचते थे जी और चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। और कभी कहते हैं ना जी 56 इंच का सीना है, मतलब कभी दबंग दिखते हैं, कभी पीड़ित दिखते हैं, पता नहीं है क्या असल में, या तो पीड़ित ही बन जाए या दबंग ही बन जाए। तो वो लोग नियमावली नहीं बना पा रहे हैं उस कानून की जिसके नाम पे उन्होंने खूब डंका पीटा। और उसके बाद आपने देखा शाहीन बाग हुआ और उसके बाद फिर दिल्ली में दंगे हुए, कत्लेआम हुआ, 53 लोग मारे गए, सैकड़ों हजारों की तादाद में घर दुकान जला दिए गए और आज भी लोग पीड़ित हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। उसी कि ये लोग नियमावली नहीं बना पा रहे हैं। अब बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी वैसे वैसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।